नमस्कार दोस्तों। अब आता है टैली का यूनिट 2, कंप्यूटर का यूनिट 2 जो कि है टैली। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका एंड यहाँ से अपना कंप्यूटर थोड़ा हार्ड होना चालू होता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टैली 9.1 9.0। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या क्या है। बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर। अब टैली जो है ये एक बिजनेस का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंट्स और इन्वेंट्री मैनेज करता है। ठीक है। इसमें एडवांस फीचर्स होते हैं जिसमें डाटा माइग्रेशन, फास्ट प्रोसेसिंग होती है, पेरोल और टीडीएस कैलकुलेशन कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग और पीओएस इन्वॉइसिंग कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीलिंगुअल्स इंटरफेस, बहुत सारे लैंग्वेज में इसमें इंटरफेस होता है, तुम अपने लैंग्वेज से चूज़ कर सकते हो। यूनिकोड allowing users to input, view and print different Indian languages। बहुत सारे डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये टैली। तो अपने मन से इसमें कुछ डाटा इनपुट करके अपने लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हो। ये किसको टारगेट करती है? स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, एसएमबीज। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को टारगेट करती है रिलायबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए और एक्यूरेसी और स्पीड के लिए। ठीक है। इंटीग्रेटेड फीचर्स फॉर टैक्स कंप्लायंसेस, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये जो फीचर्स है जिसमें टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टैली के अकाउंट्स है तो ऑफ कोर्स ये तो आएगा ही। तो ये इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन है टैली की। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज टैली और इसका कुछ ये बताओ 4 मार्क के लिए, तो ये लिख सकते हो ये सब। ठीक है। अब की फीचर्स देखते हैं। टैली के फीचर्स क्या क्या है? टीडीएस कैलकुलेशन मैंने अभी बताया, टीडीएस कैलकुलेट कर सकते हो। नेगेटिव स्टॉक वार्निंग, नेगेटिव स्टॉक वार्निंग आती है। नेगेटिव स्टॉक क्या रहता है? जब कोई स्टॉक की एंट्री हो गई हो लेकिन वो स्टॉक अभी तक नहीं आया हो, तो अगर इसमें एंट्री अगर हो चुकी है और स्टॉक अभी तक नहीं आया तो वो नेगेटिव स्टॉक हो जाता है और वो उसमें वार्निंग आती है। नेटवर्क परफॉर्मेंस, वर्क एफिशिएंसी ऑन नेटवर्क परफॉर्मेंस किस पे वर्क करता है ये? विंडोज़ एक्सपी सर्वर में और विंडोज़ 98 ये भी इस पे भी नेटवर्क पे करता है। फॉरेक्स इंटरेस्ट फॉरेक्स का जो इंटरेस्ट है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्यूरेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है इस पर। फॉरेन करेंसीज का भी। लेजर प्रिंटिंग, डेटर क्रेडिटर एड लेजर अकाउंट बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस, इसमें नेट प्रॉफिट लेस देन आरओआई ऑन वर्किंग कैपिटल ये डिस्प्ले होता है। ठीक है। बिल बाय बिल एक्सचेंज, अनेबल बिल वाइज ट्रैकिंग फॉर इंडिविजुअल लेजर, बिल बाय बिल होता है। लेजर डाटा माइग्रेशन टूल, डाटा इधर से उधर करने के इसमें हाई परफॉर्मेंस सिस्टम टूल्स है। स्टॉक जर्नल एक्यूरेसी, करेक्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती है। रेट फील्ड ड्यूरिंग मटेरियल ट्रांसफ़र। परचेज एंड सेल ऑर्डर, परचेज और सेल ऑर्डर यहाँ पे दिखाता है। पार्टी का लेजर लिस्ट, इन्वेंट्री का रिपोर्ट देता है। वैट कैलकुलेट करता है। फीफो फीफो परपेक्चुअल, न्यू स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यूजिंग कंटिन्यूस हिस्टोरिकल डाटा। न्यू स्टॉक और क्या ये ऐड करना है? हिस्टोरिकल डाटा पिछले, इससे वो थोड़ा दिमाग लगा के अपना ये बताता है। दिमाग तो नहीं होता इसमें, लेकिन हाँ मतलब बढ़िया डाटा देता है, एक्यूरेट देता है। फीफो परपेक्चुअल ये हो गया। पेरोल मैनेजमेंट अब इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के साथ होता है। कस्टमाइजेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से। पे स्लिप्स निकालते हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट एंड पेरोल डाटा। ठीक है। अब इन्वॉइसिंग, पेरोल इन्वॉइस, पीओएस इन्वॉइसिंग, सिंप्लीफाइड रिटेल चेकआउट्स, सिंप्लीफाइड रिटेल चेकआउट्स एंड पेमेंट कलेक्शन। ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट इंटरफेस इन, मैंने अभी बताया मल्टीलिंगुअल, इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस इसको आते हैं और अपने हिसाब से डिस्प्ले और प्रिंट कर सकते हो डाटा को। ठीक है। अब यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स, ये आ सकता है 4 मार्क्स के लिए कि ये टैली का जो यूज़र इंटरफेस है उस पर एलिमेंट्स क्या क्या है। ये आ चुका है पिछले बार के कंप्यूटर में भी कि एलिमेंट्स बताओ, उसके यूजेस बताओ। तो सबसे पहले टाइटल एरिया, टैली वर्जन में सीरियल नंबर, वेबसाइट लिंक होती है। हॉरिजॉन्टल बटन बार, शॉर्टकट्स फॉर प्रिंट, ALT ऑल्ट प्लस प्रिंट, एक्सपोर्ट, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हेल्प एक्सेट्रा। मेन एरिया जो होता है कंट्रोल+M, उसमें कंपनी के डिटेल्स, पीरियड, करंट डाटा और एक्सेस टू वाउचर्स, मास्टर्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं। कैलकुलेटर्स एरिया, कंट्रोल+N, इसमें बिल्ट इन कैलकुलेटर होता है जो कि इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस करता है अपने। बटन बार होता है जिसमें स्पेसिफिक स्क्रीन स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कंपनी सिलेक्ट करो, चेंज डेट, पीरियड। अब कोई एक टैली के सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल कंपनी चला रहा है तो अलग अलग इसमें स्विच कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। चेंज डेट भी कर सकते हैं, पीरियड चेंज कर सकते हैं। हॉट कीज़ होती है इसमें, शॉर्टकट की, जैसे F1 F12, कंट्रोल+MN, कैपिटलाइज्ड और ये कैपिटलाइज होता है और रेड होता है, मतलब रेड किया जाता है इजी रिकग्निशन के लिए, जल्दी से पहचान में है।
कंट्री स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, अब कंट्री के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। आप कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हो रीजन के हिसाब से, जैसे वैट यूरोप पे होता है, सेल्स टैक्स होता है एशिया अमेरिका में होता है, तो ये जो कैलकुलेशंस है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है, जो तुम कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हो। अब इसमें तुमको बताया गया है कैसे कर सकते हैं। एक्सेस गेटवे ऑफ टैली, इसमें F12 अगर कॉन्फ़िगर करोगे तो जनरल में जाके ये सेटिंग्स आती है, ठीक है। अब गेटवे ऑफ टैली देखते हैं। अपीयर्स आफ्टर कंपनी सिलेक्शन, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली आता है। लेआउट में क्या क्या होता है, करंट पीरियड और टाइम, सिलेक्टेड कंपनीज रहती है, जो कंपनी सेलेक्ट की गई है, करंट पीरियड और टाइम क्या चल रहा है। ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग व्यूइंग मास्टर्स एंड वॉचेस एंड रिपोर्ट्स, मैंने अभी बोला। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, मास्टर्स वाउचर्स रिपोर्ट्स ये सब दिखाते हैं वहाँ पे। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टैली, अब इसमें दो चीज़ें आती है, दो चीज़ें बची यूनिट में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब लिमिटेशंस। तो ये देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तुमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सिंप्लीफाइड एक सॉफ्टवेयर मिल गया, तुम्हारी ज़िंदगी सही चल रही है। ऑटोमेटेड डाटा एंट्री खुद से हो रही है, ऑटोमेटेड हो गया काम, बढ़िया है। कंप्लाइंसेस एंड टैक्स मैनेजमेंट, GST वैट TDS, ये जो जनरेटेड टैक्स रिपोर्ट्स है ये खुद से हो रहे हैं, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बढ़िया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना के देता है, जम गया तुम्हारा तुम्हारा अकाउंटेंट का पैसा थोड़ा बच गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक लेवल और ट्रांसफर मूवमेंट जो है ये मैनेज करता है और पता चलता है इन्वेंट्री कब खत्म हो गई, कब भरनी है। सेल्स परचेस मैनेजमेंट, कितने सेल हुई, कितने ऑर्डर्स गए, ये सब ये करता है। डिलीवरी ट्रैकिंग वगैरह भी इसमें होती है। ऑर्डर मैनेजमेंट, एफिशिएंट हैंडल ऑफ सेल ऑर्डर एंड फुलफिलमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट करता है, कब कब ऑर्डर आई, कब ऑर्डर का सेल हुआ, कब मतलब डिलीवर हो गई, फुलफिल हो गया, तो ये सब मैनेज करता है। स्टॉक वैल्यूएशन, फीफो लिफो, वेटेड एवरेज मेथड, स्टॉक का वैल्यूएशन करता है ये मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड। एम्प्लॉय डाटा हैंडलिंग, मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस एंड लीव्स, अब भाई एम्प्लॉय का डाटा भी ये हैंडल करता है, कौन से एम्प्लॉय के लीव पे है, कौन से एम्प्लॉय आए हैं, किन की अटेंडेंस कितनी है, ये सब हैंडल करता है। पेरोल प्रोसेसिंग, अब पेरोल कैलकुलेट करता है, डिडक्शन जनरेट, पे स्लिप्स, मतलब किसी का कितना डिडक्शन है, कितना TDS कट रहा है, ये सब जनरेट करके पेरोल प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, हेल्प विथ लीगल लेबर रेगुलेशंस एंड रिपोर्टिंग एंड रिटर्न्स। स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस ये होता है कि जो भी लीगल होते हैं, लीगल एंड लेबर रेगुलेशंस जो भी होते हैं उस पर वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है एंड रिटर्न्स फाइल करता है। अब लिमिटेशंस क्या क्या टैली क्या है जो टैली नहीं कर सकता। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, अब तुम फुल्ली कस्टमाइज नहीं कर सकते इसको, कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है, तुम कैन नॉट फुल्ली अडेप्ट टू द बिजनेस नीड्स। बिजनेस की नीड्स बहुत, मतलब ये बहुत वास्ट है, कोई बिजनेस बहुत डिफरेंट टाइप का होगा, तो कोई बिजनेस जो है उसको बहुत डिफरेंट नीड्स होती है, तो फुल्ली कस्टमाइज इसको नहीं कर सकते ना। सिक्योरिटी इशू होती है, ऑल्सो नोन एज वल्नरेबिलिटीज़। अब ये सिक्योरिटी इशूज़ आती है, सिक्योरिटी थोड़ी बढ़िया करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट्स, नॉट इजीली इंटीग्रेटेड विद अदर बिजनेस सिस्टम्स। अब कोई कोई बिजनेस होंगे जिसके लिए ये टैली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और उस पर पूरा मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसकी नीड्स अलग होती है, सो इंटीग्रेट नहीं कर पाता बहुत सारे बिजनेस सिस्टम के साथ। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस, मैंने अभी बताया ये जो टैली है ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस को हेल्प करता है। स्केलेबल, अगर तुम्हारा बिजनेस बढ़ गया, अगर तुम लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। ऑफलाइन डिपेंडेंसेस, रिस्क ऑफ डाटा लॉस एंड अनसुटेबल फॉर रियल टाइम मल्टी ब्रांच डाटा। ऑफलाइन डिपेंडेंस रखना पड़ता है तुमको, ऑफलाइन भी डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाटा लॉस हो गया तुम्हारा तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। यहाँ पे कोई डाटा सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी इशू होता है, मैंने अभी बताया था। लैक ऑफ सेंट्रल सपोर्ट, नो सेंट्रलाइज हेल्प फ्रॉम टेक्निकल इश्यूज़। अब ये टैली में जो टेक्निकल इशू होते हैं उसके लिए कोई बैठा तो नहीं यहाँ पे कस्टमर केयर पे कि कोई बताओ सपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल सपोर्ट भी नहीं रहता है अगर तुमको कुछ नहीं जम रहा तो। बेसिक रिपोर्टिंग, लिमिटेड कंपेयर टू अदर अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स, बाकी जो अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स है उससे उससे अगर कंपेयर करें तो ये टैली जो है बहुत लिमिटेड रिपोर्ट्स देता है। मिनिमल अपग्रेड्स, न्यू वर्जन, अब जो जो नए नए अपडेट्स आते हैं, जैसे कोई भी सिस्टम अपडेट्स आते हैं मोबाइल में या कोई ऐप का अपडेट आता है, जैसे वैसे ऐसे ही टैली में भी अपडेट्स आते हैं, और उसमें जो नए नए वर्जन्स आते हैं उसमें बहुत फ्यू इम्प्रूवमेंट्स होती है, ज़्यादा अच्छा अपग्रेड्स नहीं है। लिमिटेशंस है, इसको ध्यान में रख के थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, और ये लार्ज एंटरप्राइज के लिए भी करना चाहिए, ये सब नहीं होता। तो ये लिमिटेशंस है, ये एडवांटेजेस हो गए। यहाँ पे अपना यूनिट खत्म हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं यूनिट 3 में।